मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेमिंग बिल इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब ये कानून बन गया है। अभी तक बिल था, जब ये लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये कानून बन जाता है, एक्ट हो गया। अब इस जो एक्ट है इसका जो नाम है वो है ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2025। तो अभी एक्ट हो गया। अब क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये इम्प्लीमेंट होगा जब आईटी मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, वो इसकी गाइडलाइन इशू करेगी। अब इसके नियम बनेंगे। अभी तक तो एक्ट है, अब विद इन द एक्ट अब ये रूल बनेंगे और वो रूल नोटिफाई होंगे। तो जिस दिन वो रूल नोटिफाई होंगे उस दिन से कानून लागू हो जाएगा। तो ये कब से लागू होगा, इस पर आज जो आईटी सचिव हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने आज पत्रकारों से कहा, एस कृष्णन ने, कि हम इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट शुरू कर देंगे। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो काम होगा हमारा, जहाँ जिन जिन चीज़ों पर हमने प्रतिबंध लगाया है वहाँ इम्प्लीमेंट करना। प्रमोशन नेक्स्ट फेज, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि जो सोशल गेम है, ई स्पोर्ट्स हैं, उनको प्रमोट करना है, क्योंकि उससे दिमाग बढ़ता है। जैसे सुडोको है, आप चेस खेलते हो ना, तो चेस जब खेलते हो तो दिमाग बढ़ता है, और सुडोको खेलते हो तो दिमाग बढ़ता है। आप अगर सोशल जो जो आपका ई गेम है, ई स्पोर्ट्स है, आप टीम बना के अब खेलते हो तो उससे दिमाग बढ़ता है और समय भी पास होता है। लेकिन जहाँ आप पैसा लगाते हो उससे क्या होता है, बर्बादी होती है। उससे आपके पैसा भी जाता है, लत लगती है, जुए की लत है। तो वो अब आईटी मिनिस्ट्री रूल निकालेगी, और रूल लगाने में मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 महीना लगेगा, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया है। तो रूल निकलेंगे, फिर वो लॉ मिनिस्ट्री जाएगी, फिर लॉ मिनिस्ट्री उन्हें अप्रूव करेगी, क्योंकि लोग उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। अब जो आज सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि राष्ट्रपति ने तो साइन कर दिए, लेकिन अब जो दूसरा विषय है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ड्रीम इलेवन, जो जो और कंपनियां हैं, जैसे उसमें जंगली रमी है ना, माई सर्किल है, हाउजर्ड है, आपके मोबाइल प्रीमियर लीग है जिसको एमपीएल बोलते हैं, और एक है SD11 फैंटेसी, और एक है वुडजू, और जंगली गेम्स, एक है पोकरबाजी, और एक है गेम्स क्राफ्ट जो रमी सर्किट है। रमी सर्किट है ना, उसका नाम बदल के उसने कर दिया गेम क्राफ्ट। एक है नज़ारा टेक्नोलॉजी, ये पोकरबाजी। और तो इन लोगों अब इनके पास क्या है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरी 25,000 लोग यहाँ काम करते हैं। $3.7 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। तो इतने लोगों को क्या होगा, ये बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि आप समाज में बुराई फैला के अगर आप रोजगार दे रहे हो तो ये रोजगार तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे आप पान खैनी गुटखा खिला के लोगों को कैंसर कर रहे हो तो वो तो बैन होना चाहिए। आप शराब पी के रेवेन्यू कमा रहे हो तो वो तो बैन होना चाहिए। आप रेवेन्यू कमा रहे हो लेकिन शराब से कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, अब वो देखिए। तो इस तरह से अब ये अगला क्या करेंगे। जैसे ड्रीम इलेवन है, आज की डेट में सबसे बड़ी है, और सबसे कमाल की बात है कि ड्रीम इलेवन उसका जो स्पॉन्सरशिप है वो इंडियन क्रिकेट टीम है। आप देखते हो भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी पर लिखा हुआ है ड्रीम इलेवन। अब उसका क्या होगा, क्योंकि आपने तो बंद कर दिया उसे, उसकी जो सारा रेवेन्यू का सोर्स है वो बंद कर दिया, बंद कर देंगे तो क्या वो इंडियन टीम को स्पॉन्सर करेगी? ये देखने वाली बात है, इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ड्रीम इलेवन की तरफ से खबर आ रही है कि अब वो अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पैसा तो कमा लिया, अब इस पैसे को वो दूसरे को शिफ्ट करके और दूसरा बिजनेस करेंगे। बिजनेस यही रहेगा, जैसे एक क्रिक बज है। क्रिक बज एक वेबसाइट है जिसमें अब जो क्रिकेट के गेम्स होते हैं तो उनके अपडेट आते हैं, उनके स्कोर वगैरह आते हैं। तो उसमें ड्रीम इलेवन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इसी इसी तरह ही एक है विलो टीवी, WILLOW, विलो टीवी। इसमें भी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इनका ये कहना है कि जो उनका जो स्पोर्ट्स ड्रिप और फिन कोड,
ये इनके जो और भी कंपनियां हैं, जो रिलेटेड कंपनियां जिसमें होगा, तो अब उसमें क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम अपना जो गोल है उसको हम दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं। और जो अगला उनका होगा कि कुछ ऐसा गेम डेवलप करें कि लोग गेम को खरीदें, जुआ ना लगाएं। जैसे कि जैसे जो चाइनीज़ गेम होते हैं उसमें आप गेम खरीदते हो, और जैसे कि सोनी टीवी का है, सोनी का जो प्ले स्टोर है उनका, तो उस प्ले स्टोर को बेचते हैं, वो बड़ा महंगा है, 6,000 9,000। और फिर जो गेम वाली कंपनियां वो गेम बेचती हैं, तो उसमें पैसा नहीं लगता, उसमें आप गेम खेलते हो, तो वो उस पर उस तरफ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो बाकी हैं, बाकी कंपनियां भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह वो इन्वेस्टमेंट करके अपना सर्वाइव करेंगे, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ की कंपनियां हैं, उन्होंने पैसा कमा लिया है। और इसमें 25,000 लोग भी इसमें नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरी का क्या होगा, कैसे होगा, कैसे उनको बचाई जाएगी इस टाइप में। जैसे बिहार में जब शराबबंदी हुई तब भी लोगों ने कहा था कि ये जो लोग शराबबंदी के कारण अफेक्टेड हैं, जो शराब के ठेके थे उनमें लोग काम कर रहे थे, उनको क्या होगा, लेकिन सब एडजस्ट हो जाते हैं। सवाल ये है कि जो बुराई है, बुराई को ख़त्म करना है, तो उस बुराई के लिए आज उसमें फर्दर एक और कदम हुआ कि राष्ट्रपति ने साइन कर दी है विधेयक पर, अब वो कानून बन गया। अब उसमें नोटिफिकेशन होगा, और नोटिफिकेशन तब होगा जब उसके रूल बन जाएंगे, गाइडलाइन बन जाएगी, उसके बाद होगा। क्योंकि जब कोर्ट में केस जाता है तो उसी गाइडलाइन के हिसाब से ये धारा इसकी तहत ये इसकी एक गाइडलाइन है, इसके हिसाब से काम होता है। तो आज ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि 25,000 लोगों का मामला है, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका रोजगार का क्या होगा, क्या कोई पुनर्वास नीति इनके लिए आएगी या गवर्नमेंट कुछ ऑफर करेगी। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, ये बहुत ये मगरमच्छ हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके, चाहे वो रियल एस्टेट में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, और लेकिन ये जाएंगे और अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, आज की खबर के बारे में अगर आपके कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।